morning बच्चों. Today we will be starting the first chapter of chemistry of class 11. That is because जैसे कल हमने बात करी थी कि हम लोग कंटिन्यूटी में एक जर्नी करेंगे, पहले क्लास 11 का सिलेबस वाइज चलेगा. I would request all the students, be it हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम जो CBSE बोर्ड से ही हैं या कुछ हद तक स्टेट बोर्ड पे भी अगर सिलेबस मैच करता है तो आप लोग ज़रूर इस चैनल को देखें. अब क्योंकि ये एक क्लासरूम का रेप्लिका बनेगा, मैंने से दैट आई मीन एनसीईआरटी से हम लोग सिलेबस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग जो क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी में वो सॉल्व करेंगे, प्लस वो बच्चे जो आगे मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करेंगे क्लास 12 से 12 में, उनको अभी से जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्यूशंस हैं जो कॉम्पिटिटिव मोड्स पे आते हैं उनकी भी हम तैयारी करवाएंगे. उसके साथ ही साथ अगर आप लोगों ने इस साल का नीट का पेपर देखा हो इंटरनेट पे, अगर नहीं देखा हो तो देख लोगे. और ऑल ओवर द मीडिया ये न्यूज़ भी फैली हुई है कि एनसीईआरटी से मेजर क्वेश्चंस आए थे और हम जैसे मतलब नॉर्मल स्टूडेंट थे, मैं भी स्टूडेंट था तब, मेरे अंदर भी ये एक पॉइंट थी मेरे दिमाग में कि एनसीईआरटी से कुछ नहीं होता. हम लोग महंगे महंगे रेफरेंस बुक्स खरीदते हैं, बट रेफरेंस बुक खरीदना बुरा नहीं है. हाउएवर अब पिछले 2-3 सालों से अगर आपने ट्रेंड फॉलो किया तो होगा नहीं, मतलब आप 8-9 में हो गए, अब जब 11th में आ गए तो अगर आप ट्रेंड देखना स्टार्ट करोगे तो देखोगे कि 80% क्वेश्चन एनसीईआरटी से डायरेक्टली आते हैं, मेनली जो एग्जाम्पलर बुक्स कहलाते हैं, तो उस पर भी हम लोग काम करेंगे. ओके, सो टुडे लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर. अब क्योंकि हमारे पास टाइम है तो ऐसा नहीं होगा कि हम लोग एक चैप्टर एक दिन में रश करेंगे. क्लास में जैसे 40 मिनट की क्लास में आपको मे भी आधा चैप्टर होता होगा एक पीरियड में, साइंस का भी, केमिस्ट्री या फिजिक्स जो भी है, बायोलॉजी. तो अभी हम लोग जो फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी में बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री उस पर बात कर रहे हैं. ओके, तो जो केमिस्ट्री की डेवलपमेंट थी या जो केमिस्ट्री की हिस्ट्री थी वो हम लोगों ने कुछ हद तक कल के मतलब इनॉग्रल मोनोलॉग में कुछ हद तक मैंने कवर किया था. तो आज से हम डायरेक्टली आते हैं सब्जेक्ट मैटर पे. इट्स अ बिग आइडिया. सब्जेक्ट मैटर पे आने के साथ ही साथ हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री का वो मैटर के बारे में है. तो जैसा आप लोग याद देख रहे हो, मैटर, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर. दे कैन एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट: सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस. वेरी सिंपल, बचपन से करते आ रहे हैं. हमारे आसपास अब बॉल मैटर है, बुक्स मैटर है, डस्टर मैटर है, पेन्स मैटर है, बेड मैटर है, रिमोट मैटर है. कोई भी चीज जिसमें वजन हो और वो कोई स्पेस ऑक्युपाई कर रही हो, दैट इज टर्म्ड एज मैटर. फॉर दैट एक्सटेंट इवन वी आर मैटर because we have mass and we occupy enough of space. So इस पूरे वर्ल्ड में या इस पूरे क्रिएशन में कोई भी चीज जो जिसका कोई वजन है और वो स्पेस ऑक्युपाई कर रही है वो मैटर है. और मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स फिजिकली: सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस. फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हो गया कि हम एक मैटर को, किसी भी मैटर को 3 टाइप से हम देख सकते हैं. अब जरूरी नहीं कि हर एक मैटर में सॉलिड भी होगा, लिक्विड भी होगा, गैस भी होगा, ये जरूरी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने नोटबुक की बात कर रहे हैं या किसी भी पेपर की बात कर रहे हैं वो मैटर है, बट हम उस पेपर को लिक्विड या गैस में कन्वर्ट नहीं कर सकते. अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर उसको जला दो तो उससे धुआं निकले तो वो गैस तो हो गया, ठीक, लेकिन वो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है, एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, तब वो जाके अपना अलग इस पे आता है. और वो भी गैस पेपर से नहीं है, वो जलाने की वजह से. सो व्हिच मींस मैटर इंडिविजुअली विदाउट द एडिशन ऑफ और इंटरफेरेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल सोर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फेज ऑफ एग्जिस्टेंस. ये जो फिजिकल स्टेट है इनको हम ये फेज ऑफ एग्जिस्टेंस भी कहते हैं. जैसे देखो बच्चों, सॉलिड, अभी गर्मी का टाइम है, हम सबको बर्फ दिखता है, सॉलिड हो गया बर्फ. उसको जब गर्म करोगे तो वो हो जाएगा लिक्विड पानी, उसको जब ज़्यादा गर्म कर दोगे, उबाल दोगे तो हो जाएगा गैस. सिमिलरली अगर गैस जो भाप निकलता है इससे उसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे कोल्ड करके तो लिक्विड को फर्दर कन्वर्ट करेंगे तो वो बर्फ बन जाएगा. दिस इज जस्ट अ सिंपल एग्जांपल. अब बच्चों इसमें ये बात आप जानते हो, देख भी चुके होंगे कि सॉलिड्स का ना डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है. शेप वॉल्यूम. देखो तो मेरे हाथ में ये मार्कर है, मार्कर का एक डेफिनेट शेप है और डेफिनेट स्पेस ऑक्युपाई करता है, डेफिनेट वॉल्यूम है. अब अगर मैंने मार्कर को जैसे
एक्सटर्नल फोर्स से हथौड़े से ठोका भी है, तोड़ा भी, तब भी इसका शेप और जो वॉल्यूम है डिफरेंट होगा। लेकिन कहाँ गया मेरा लिक्विड? लिक्विड हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम बट डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप। मतलब ये है लिक्विड हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, मतलब अगर आपने 1 लीटर मिल्क को एक ग्लास एक बॉटल में डाला तो वो बॉटल का शेप ले लेगा। अगर आपको उसने ग्लास में डाला तो ग्लास का शेप ले लेगा, पतीले में डाला तो पतीले का शेप ले लेगा। लेकिन ये दूध जो है वो 1 लीटर का 1 लीटर ही रहेगा अगर आपने डालते वक्त गिराया नहीं है तो। विच मीन्स कि लिक्विड का वॉल्यूम जो है वो सेम है बट उसका शेप चेंज होता है। गैसेस हैव नो फिक्स्ड शेप और नो फिक्स्ड वॉल्यूम। बच्चों जैसे ये जो एक रूम है, रूम में गैस है, हमें ये नहीं पता इस रूम में कितना गैस है, हमें ये पता इस रूम का मतलब वॉल्यूम क्या है। इस रूम का अगर कैपेसिटी है मान लो 60 क्यूबिक टन या 60 क्यूबिक मीटर का वॉल्यूम वाइज, तो हम यहाँ पे गैस वजन नहीं कर पाएंगे, तो हम ये बोलेंगे कि गैस का कोई फिक्स्ड शेप या वॉल्यूम नहीं है। इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर एंड ऑल्सो द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। ओके, अब बच्चों मैटर के बारे में हमने इसका ज्ञान तो ले लिया, बट जो हमारे फिजिसिस्ट केमिस्ट थे वो हमेशा से रिसर्च करके आ रहे थे, तो उनके हिसाब से क्या हुआ बच्चों, मैटर could be divided into mixture and pure substance. Mixture could further be divided into homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Pure substance could again be divided into elements and compounds. Okay, mixture. हमारे डे टू डे लाइफ का मिक्सचर कौन सा होता है? नींबू पानी ले लो, नमक पानी ले लो, कोई किसी भी टाइप का मिक्सचर, यानी तो दूध में जो हम टर्मरिक डाल के मिलाते हैं वो हो गया। Any mixture in which the components match completely and uniformly with each other is termed as a homogeneous mixture. Which means कि जब हम नमक पानी बनाते हैं या चीनी पानी बनाते हैं, अगर हमने 300 ml के ग्लास में लेट्स से 1 टीस्पून शुगर डाला, वो कम्प्लीटली डिजॉल्व हो गया, तो हमें अच्छा लगा तो हमने उसमें 1 टीस्पून और डाला, वो भी कम्प्लीटली डिजॉल्व हो गया, तीसरा टीस्पून डिजॉल्व नहीं हुआ, तो उस टाइप के मिक्सचर को हम होमोजीनियस नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि उसमें मेरे पास शुगर जो है प्रेसिपिटेट की फॉर्म में अवेलेबल है। तो एनी मिक्सचर विद द 2 कंपोनेंट्स कंप्लीटली बाइंड विद ईच अदर, यूनिफॉर्मली बाइंड विद ईच अदर, और इस तरह का होमोजीनियस मिक्सचर। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर हमने 3 चम्मच चीनी डाल के 2 चम्मच नमक भी डाल दिया तो ये नहीं होगा, मिक्स नहीं होगा यूनिफॉर्मली, then in that situation it is known as a heterogeneous mixture. ठीक है बच्चों, तो इसका डेफिनेशन हो गया। अब देखो प्योर सब्सटेंस, constituent particles have fixed composition, they are made up of elements or compounds। आपने क्लास 9, 10 में टीचर से सुना होगा कि बच्चों हमारे मतलब पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं बट दे डोंट एग्जिस्ट इन 100% प्योरिटी। जैसे कुछ जगह कोल मिलता है या झारखंड में जैसे कोल माइंस होते हैं, तो कोल को भी तो क्लीन करना पड़ता है। या जैसे कोई मेटेलिक माइंस हैं, पहले के टाइम में जब मद्रास में ये होते थे पोलोनियम होते थे और टाइटेनियम होते थे, तो दे वर मिक्स विद अ नंबर ऑफ सब्सटेंसेस एंड देन वी यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट देम एंड प्यूरिफाई देम। So pure substances can further be divided into elements and compounds. Compounds can be divided into, let's first do that. Compounds can further be divided into a number of elements, which means कि ZnFeO2। मान लो जस्ट हाइपोथेटिकल एग्जांपल, जिंक प्लस फेरस प्लस ऑक्सीजन के एलिमेंट्स इसमें है मुझे मिल रहे हैं। तो जिंक का जो एटम है सारा, अगर जिंक का मान लो 100 एटम है इस कॉम्पोजिशन या इस कंपाउंड में, तो 100 के 100 एटम जो है जिंक के, उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी। सिमिलरली आयरन के लिए 200 है तो भी सेम होगी, ऑक्सीजन के लिए अगर 400 है तब भी सेम होगी। इन दैट सिचुएशन हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, compounds can be made up of a number of elements, however each element being made up of the atoms, each element is made up of atom and the atoms of one particular element will have the same physical
and chemical properties. Let me repeat this again for you. Pure substance, constituent particles have fixed composition. Pure substance further divided into elements and compounds. Compounds are made up of when there are number of elements involved in them. तब वो जो मिक्सचर है वो कंपाउंड कहलाता है. So elements जो हैं, elements are made up of atoms. Atoms make up molecules. Molecules make up elements. So atom, molecule, elements. हाँ बच्चों, तो ये है साइकिल, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स. अब यहाँ पर मेरे पास जिंक, O2, फेरस. सो इस एलिमेंट में या इस कंपाउंड में जिंक का जितना एटम है उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एक ही रहेगा. मतलब ये सेम दिखेगा, सेम स्मेल करेगा, सेम बिहेव करेगा, सेम उसमें स्मेल होगी, सब कुछ सेम होगा. सिमिलरली कंपाउंड्स आप लोगों को मैंने बता दिया, राइट? ओके. सो एनी एटम और एनी एलिमेंट और एनी कंपाउंड डज शो अ गिवन फिजिकल प्रॉपर्टी which can be seen with a normal eye. However, क्योंकि ये केमिकल्स हैं, इनमें कुछ न कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज भी होंगी, लेकिन उसके लिए कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगे, तभी वो केमिकल प्रॉपर्टीज दिखेंगी. और ये सारी चीजें हम नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे. बट उससे पहले अभी एक बेसिक यूनिट के लिए एक सेकंड बता देते हैं. बच्चों, जब ये सारे मटेरियल डेवलप हो रहे थे तो उस टाइम पे क्या हुआ, हर एक कंट्री या हर एक ग्रुप अलग अलग नेम यूज करना चाह रहा था. तो उसमें से सबसे कॉमन है सिस्टम इंटरनेशनल, दैट इज एसआई यूनिट. एसआई यूनिट ने यहाँ पे नॉमिनेट किया लेंथ, मास, करंट, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट. These 7 are the basic units to be used, and other advanced quantities are measured in terms of these units. ये जब हम अगली बार मिलेंगे तो इस एसआई यूनिट पे ज़्यादा डिस्कशन करेंगे. तब तक आप पढ़ते रहिए और बताइए अगर कोई और एडिशन है. मेरे उम्मीद में in 2 or 3 classes total we should be able to complete this chapter, then we'll move on to the next chapter. Thank you so much. Stay happy.